नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखिए आपने कॉन्केव मिरर को रीड किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वहां पर 6 कंडीशंस आई। 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टडी किया। तो 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास क्या होती है? ओनली 2 कंडीशंस होती है। ये किस में होती है? कॉन्वेक्स में होती है। तो उसको जस्ट एक हिंट टाइम आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कॉन्केव में हमारे पास क्या होती है? 6 कंडीशंस होती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। 6 में से क्या है? 1 to 5 में जो इमेज बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है, और एक लास्ट केस होता है उसमें हमारे पास इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 केस है और दोनों ही केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अब ये जो 2 कंडीशंस है उनको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, मीन्स इन्फिनिटी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। तो हम यहां से जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्फिनिटी पर कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास ये क्या है? एट इन्फिनिटी है। यहां से हमने रेज को क्या किया? इंसिडेंट कराया। तो हमारे पास देखिए जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। तो डाइवर्जेंट क्या करेगा? उसको यहां पर बैक कर देगा, मीन्स रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, मीन्स इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें एक्चुअली में मीट करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि अब ये यहां से बैक हो गई। अब बैक होकर हमें नहीं पता वो कहां गई है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसका अपीयर की जो फॉर्म है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स वर्चुअल फॉर्म बनती है इसमें। अब यहां पर क्या होता है? इसका फोकस पॉइंट होता है और यहां पर क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। अब देखिए जो आपके पास ये रे है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रे कहां जाएगी? फोकस पॉइंट में से क्रॉस हो जाएगी। ये रूल आपने अभी रीड किया। अब सेकंड रे इधर से ये भी क्या हो जाएगी? फोकस पॉइंट में से हमें अपीयर हो जाएगी। तो मीन्स दोनों ही रेज हमें कहा, मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? फोकस पॉइंट पर बनी है। तो इसलिए हम यहां पर राइट कर देते हैं इमेज पोजीशन एट एफ और बिहाइंड द मिरर, मीन्स मिरर के पीछे बनती है। और इसमें जो हमारे पास नेचर साइज होता है, नेचर होती है इसके वर्चुअल और इरेक्ट होती है और हाईली डिमिनिश होती है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसका मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख देते हैं। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप इसको रखिए। ये हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर क्या है? पोल है। और बच्चे इन्फिनिटी तो आपका इधर है तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो। तो हम इसको जो ए बी है उसको हम इस पॉइंट पर रख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए जो रेज होगी वो कहां जाएगी? मिरर के ऊपर जाएगी और यहां से क्या हो जाएंगे? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। यहां पर ये पॉइंट एफ हो जाएगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब देखिए जो रे है वो क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से क्रॉस होगी? फोकस पॉइंट में से क्रॉस हो जाएगी। सेकेंड जो रे है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से हमने इसको पास करा दिया। तो जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही हैं वहां पर हमारी इमेज बन जाती है। और इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो मीन्स ये ए डैश हो जाएगा और ये हमारा बी डैश हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारे पास 2 केस होंगे। 2 केस में आपने स्टडी कर लिया कि जो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट का मीन्स क्या है कि वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आप इनको ड्रॉ कर सकते हो इजिली, अपनी रफ नोटबुक में इसको ड्रॉ कर सकते हो, स्केल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। मीन्स जो आपने ये इमेजेस ड्रॉ की है यहां से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं और इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट देखिए साइन कन्वेंशन क्या है।
द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। आपने जब भी ऑब्जेक्ट को रखना है, अब मैं देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया, तो सेम कॉन्वेक्स के लिए भी होता है। हमारे पास फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड होता है। अब लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये साइड लेफ्ट होती है और इधर साइड ये राइट होती है। तो मीन्स जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रखना है तो आपने जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखना है, मीन्स जो हमारा ए बी है। इमेज आपके पास राइट में भी बन सकती है और लेफ्ट में भी बन सकती है, बस जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। सेकेंड रूल, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आपने जो भी डिस्टेंसेज मेजर करनी है, अब डिस्टेंसेज का मीन्स कौन सी है कि आपने फर्स्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एंड थर्ड इज फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जो भी डिस्टेंसेज मेजर करनी है वो आपने कहां से करनी है, पोल से करनी है। अब देखिए जो थर्ड है, थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास देखिए जब आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रख दिया है तो आप यहां से रे को इंसिडेंट कराते हो, तो मैं यहां पर राइट कर सकती हूं कि जो आपके पास डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स वो कैसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब थर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप इसको पोल से मेजर करते हो, अब देखिए पोल से मेजर करनी है तो पोल से तो आप इसी साइड आओगे ना, पोल से आपने इस साइड आना है। तो मीन्स देखिए इस साइड क्या है, अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट काउंट करते हो तो ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेफ्ट टू राइट काउंट करोगे तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आप इसको मतलब पोल से आप किस साइड जा रहे हो, ऑब्जेक्ट की साइड जा रहे हो, मीन्स राइट टू लेफ्ट करोगे से तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और जो इंसिडेंट रे है वो आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट है। देखिए जो पी पॉइंट है वो हमने जो डिस्टेंस मेजर करनी है, ये मेजर करनी है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस साइड आना पड़ेगा। और इस साइड क्या है कि आप राइट साइड से कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट साइड आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मीन्स आपने ये पोजीशन यहां पर यूज की है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, और वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर हमारे पास इमेज राइट साइड बनेगी तो हमें देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास इमेज यहां पर है। अब हमें यहां से और इस साइड आना पड़ रहा है, मीन्स अब हमें इस साइड से इस साइड आना पड़ रहा है। तो आप अब कहां आ रहे हो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, और ये क्या काउंट होगा, अब पॉजिटिव काउंट होगा। मीन्स अगर आप पोल से लेफ्ट साइड जाते हो तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। पोल से आप राइट साइड जाओगे तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही क्या आपकी थर्ड साइन कन्वेंशन है। अब फोर्थ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड में है, मीन्स जो आप यहां से ये हाइट लेते हो, हाइट आप फाइंड आउट करते हो उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आपके पास हाइट अपवर्ड में है तो आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज डाउन में है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट डाउनवर्ड, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने इसकी जो फोर साइन कन्वेंशन है वो रीड कर लिया। फर्स्ट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड रखा जाता है। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने जो भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है वो पोल से करनी है। थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको लेफ्ट साइड में मेजर करते हो तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इधर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आपके पास हाइट अपवर्ड साइड में है, मीन्स ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो अपवर्ड साइड में होती है तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आपके पास इमेज की जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड साइड हो रही है तो उसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे।
नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर मिरर। मिरर के लिए फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। अभी जस्ट आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला रीड करते हैं। इसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो नेक्स्ट हम +2 क्लास में जाकर करते हैं। तो अभी आपके पास क्या है, सिंपल फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब फॉर्मूला ऑफ मिरर क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। फर्स्टली मुझे आपको यहाँ से यू, वी और एफ पता होना चाहिए क्या होता है। हियर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, मीन्स हम पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से जितनी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से करेंगे। वी इज इमेज डिस्टेंस, मीन्स जहां भी आपका मिरर की अकॉर्डिंग इमेज बनती है, अब वो इमेज आपकी लेफ्ट साइड भी बन सकती है, राइट साइड भी बन सकती है, अपवर्ड और डाउन भी बन सकती है, तो हमने उसको पोल से ही मेजर करना है। पोल से आपने जब उसको मेजर करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम किससे डिनोट करेंगे, उसको वी से करेंगे। एंड एफ इज द फोकल लेंथ। So formula for mirror 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब जिसमें u, v और f है वो आपकी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज वहां पर पुट करनी है। नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का है कि जो आपके पास इमेज आई है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है वो आप फाइंड आउट करने की, कितनी उसमें क्लैरिटी है वो आप इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। इसको हम HI से डिनोट करते हैं। HI का मीन्स क्या है, H का मीन्स क्या है हाइट, और I का मीन्स क्या है इमेज। आप यहाँ पर H2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स HO, इसको आप H1 भी ले सकते हो। अब आपके पास एक और होता है जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं, अगर आपके पास हाइट गिवन होती है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर आपके पास u और v गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपने m फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपने इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये हमेशा क्या होती है आपके पास, नेगेटिव में होती है, मीन्स -v/u। आगे आपके पास जो v है और u है वो साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड है, बट आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, -v/u। अब अगर आपके पास जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में कब लोगे, जब आपके पास इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और जो m होगा, अगर मैग्निफिकेशन आप नेगेटिव कब लोगे, जब आपके पास रियल और इन्वर्टेड वर्ड आएगा। मीन्स रियल और इन्वर्टेड के केस में आपने मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लेना है और वर्चुअल और इरेक्ट की फॉर्म में आपने उसको पॉजिटिव लेना है, और आप ये फॉर्मूला उसमें यूज करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास जो 2 टाइप्स के मिरर है, कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसमें हमारे पास u, v और f की वैल्यू कैसे लेते हैं। इसमें भी सेम हम u, v और f की वैल्यू मीन्स नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए कॉन्केव मिरर आपने रीड किया, तो कॉन्केव मिरर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड का मीन्स क्या है कि आपने जो डिस्टेंस मेजर करनी है कहां से करनी है, पोल से। तो पोल से हम किस साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो उसका मीन्स क्या है कि जो आपके पास कॉन्केव मिरर है उसमें जो u होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज वो क्या है, लेफ्ट साइड रखा हुआ है। अब आप इसमें चेक करोगे कि जो हमारे पास v बनती है, मीन्स जो इमेज बनती है, तो वो भी किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है। सारे केस में लेफ्ट साइड बन रही है, ओनली जो लास्ट केस है उसमें राइट साइड बनती है, बट जो मोस्टली केस है उसमें किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है। तो इसलिए हम इसको भी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और अगर आपके पास इमेज आपके पास लेफ्ट साइड बने तो फोकल लेंथ भी किस साइड होगी आपकी, नेगेटिव साइड होगी, मीन्स नेगेटिव। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका u है वो तो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड में हम उसको रखते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो इसमें इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, राइट साइड बन रही है। इसमें भी कहाँ बन रही है, यहाँ पर राइट साइड बन रही है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर हम इसको राइट साइड में लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।